Welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. Dear student, today I will discuss about the reproductive health class 12th chapter 3 day 5 assignment. Right? इसमें हम लोगों ने देखना है कि जो 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों के हर साल पूछे जाते हैं, तो हमने ये सभी मॉडल पेपर से प्रीवियस ईयर CUET से उठाए हुए हैं. ठीक है, तो आप लोग देखेंगे. फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड बाय. फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो किसने इनिशिएट किया था? तो आपके पास डेट्स मेंशन है. ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, तो आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि 1951 में. आप लोग जीके का क्वेश्चन भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो. ठीक है, तो ये जो राइट आंसर है इसका 1951 है, बाकी ये सब गलत है. ठीक है. द अदर नेम ऑफ STI एंड STDs आर. तो STI जो है सेक्शुअल ट्रांसमिशन इन्फेक्शंस आर सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, इनके दूसरे नाम आपको बताने हैं. वेनरल डिजीज़ भी बोला जाता है इसको. ठीक है, वेनरल डिजीज़ भी है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन डिजीज़ भी है. ठीक है, तो हम लोगों ने इसके 2 ऑप्शन राइट टिक किए हैं और हाँ, सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि बोथ आ जाएगा बेटा इसमें, ए और बी इज़ द राइट. गिफ्ट कैन बी एडवाइज टू कपल वेयर फीमेल पार्टनर इज. बोल रहा है कि जो गैमेट इंट्राफ्लोपिन ट्रांसफ़र है किसको एडवाइस किया जाता है, कौन से फीमेल पार्टनर्स को, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि अनेबल टू प्रोड्यूस एग, ऐसा नहीं है. अनेबल टू सपोर्ट अ फीटस, नहीं. अनेबल टू प्रोवाइड सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड मैचुरेशन ऑफ फीटस, ऑल ऑफ द अबव. देखिए बेटा, ना ही तो वो एग प्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग गैमेट इंट्राफ्लोपिन ट्रांसफ़र करते हैं, और ना ही वो सपोर्ट कर सकता है फीटस को डेवलपिंग, है ना, उसमें प्रोजेस्टेरोन का ग्रोथ भी नहीं होगा. फिर उसके बाद अनेबल टू प्रोवाइड सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड मैचुरेशन ऑफ फीटस, तो ये भी नहीं होगा. ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट. द साइड इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टीरॉयड इन फीमेल. तो क्या साइड इफेक्ट आएगा बच्चे? एनाबॉलिक स्टीरॉयड इन फीमेल्स में क्या साइड इफेक्ट आएगा? एग्रेसिवनेस, इरेगुलर मेंसेस एंड मस्कुलिनाइजेशन. तो इसका जो राइट है बेटा वो बी पार्ट है, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि एग्रेसिवनेस भी आता है एनाबॉलिक स्टीरॉयड का, इरेगुलर मेंसेस भी रहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज ना करके कम शॉर्ट में होंगे, और मस्कुलिनाइजेशंस हो जाएगी, है ना, कुछ मेल्स के करेक्टर भी उसकी बॉडी पे अपीयरेंस करेंगे. ठीक, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में है, इंक्रीज इन IMR, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, एंड डिक्रीज मैटरनल मोर्टिलिटी रेट इन अ पॉपुलेशन विल बी. तो हम इसमें क्या कंसिडर, नॉट कॉज सिग्निफिकेंट चेंज इन ग्रोथ रेट. ठीक है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट एंड डिक्रीज मैटरनल मोर्टिलिटी रेट इज द पॉपुलेशन विल बी नॉट कॉज सिग्निफिकेंट चेंज इन ग्रोथ रेट. ठीक है, तो ये वाला सही है. रिजल्ट इन एक्सक्लूसिव पॉपुलेशन, रिजल्ट इन डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट, कॉज रैपिड इंक्रीज इन ग्रोथ रेट, ये नहीं, ये वाला. डैश इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इन 8 सेल स्टेज इन द फ्लोपिन ट्यूब ऑफ द फीमेल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैमेट इंट्राफ्लोपिन ट्रांसफ़र. ठीक है बेटा, तो आपका जो IVF है, IVF क्या करते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ठीक है, और जाइगोट इंट्राफ्लोपिन ट्रांसफ़र. तो आप लोग इसमें देखेंगे, पोस्ट तो है नहीं इसमें कुछ, बट ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है कि आपका इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? जाइगोट इंट्राफ्लोपिन ट्रांसफ़र. क्या है? जाइगोट इंट्राफ्लोपिन ट्रांसफ़र. ट्रांसफ़र ऑफ एम्ब्रियो एट 8 सेल स्टेज इन द फ्लोपिन, है ना, तो जिफ्ट आएगा इसका. नेम द फीमेल कॉन्डम इंट्रोड्यूस बाय द हिंदुस्तान लेटिक्स एंड फीमेल हेल्थ कंपनी ऑफ द इंग्लैंड इन इंडिया. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चे, जैसे मालाडी, ये नहीं है, फर्मिडम्स भी नहीं है, लेवनिजेंस भी नहीं है, फेमिडोम्स है, फेमिडोम है फीमेल कॉन्डम. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज नॉट करेक्टली मैच. तो इसमें आप सभी देखेंगे पहले, जैसे गैमेट इंट्राफ्लोपिन ट्रांसफ़र, ये तो ठीक है बेटा, नॉट करेक्टली मैच बताना आपने. फिर बता रहा है जाइगोट इंटर फर्टिलाइजेशन ट्रांसफ़र, जाइगोट इंटर फर्टिलाइजेशन ट्रांसफ़र, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और
इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ये भी ठीक है, ये वाला गलत है, ठीक है, तो इसका ये आंसर है। द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओम इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10। Condoms are one of the most popular contraceptive because of the following reason. These are effective barrier for insemination, ठीक है, they do not interfere with coital actions, इंटरकोर्स के टाइम में, ठीक है, ये भी। नेक्स्ट बता रहा है ऑल ऑफ दीज, मतलब दीज हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है बच्चे, ये भी क्वेश्चन। ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। इन ह्यूमन मेल डिसाइड टू अडॉप्ट सर्जिकल मेथड टू कॉन्ट्रासेप्शन, आइडेंटिफाई द पॉइंट इन डायग्राम्स वेयर अ कट वुड बी मेड एंड टाइड। तो इसमें आपने डायग्राम्स में देखना है कि ये क्या बता रहा है। क्वेश्चन में बताया है कि ह्यूमन मेल डिसाइड अडॉप्ट सर्जिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ द डायग्राम, पॉइंट PQRS, ठीक है। तो आपने इस डायग्राम में बताना है बच्चे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन मेल में जो अडॉप्ट करते हैं सर्जिकल मेथड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेसेकोटोमी। क्या बोलते हैं, वेसेकोटोमी, ठीक है, मतलब वास डिफरेंशिया को कट करना। तो एक बात तो ये क्लियर होती है। अब यहाँ पे डायग्राम में ये बताया गया है कि इसमें जो वास डिफरेंशिया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वास डिफरेंशिया, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है हमारा वास डिफरेंशिया है। तो S जो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तो आ गया ना इसका यूरिनरी ब्लैडर आ गया, ठीक है, और ये सेमिनल वेजिकल आ गया जो T को रिप्रेजेंट करता है। बट Q जो है हमारा वो वास डिफरेंशिया को रिप्रेजेंट करता है। तो वास डिफरेंशिया को हम लोग कट करेंगे, ठीक है, वास डिफरेंशिया को कट करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन हम लोग स्पर्म की आगे वेजाइना पे जाने के लिए रोक देंगे, है ना। तो कहने का मतलब वास डिफरेंशिया के कट को Q रिप्रेजेंट कर रहा है, तो P जो है वो वासा डिफरेंशिया है, तो Q वाला जो आंसर है हमारा सही है। पॉइंट Q रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन मेल डिसाइड टू अडॉप्ट सर्जिकल मेथड, ठीक है, तो ये C वाला पार्ट इसमें राइट हो गया। बता रहा द स्पेशलाइज्ड प्रोड्यूस टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन ए लेबोरेटरी इन विच द स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम इज कॉल्ड, जैसे हमारे पास क्या होता है जाइगोट इंट्राफ्लोपिन ट्रांसफर। हम लोग स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं। जैसे मेल 60 ईयर का हो गया, 70 का हो गया, तो उसका स्पर्म एग की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, तो उसके स्पर्म को लेके हम लोग लैब में ओवम में इंजेक्ट करते हैं, तो उसको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं, ठीक है, तो ये B वाला पार्ट इसका सही है। द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, वासेकोटोमी। करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर टू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो इसमें क्या आएगा, वासेकोटोमी आएगा, जो अभी हमने पढ़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल मेजर कैन बी कंसिडर्ड एज द सेफेस्ट, टर्मिनेशन ऑफ अनवेंटेड प्रेगनेंसी, द रिदम मेथड, द यूज ऑफ फिजिकल बैरियर, स्टिलाइजेशन टेक्निक। तो आप लोग इसमें बोल सकते हैं कि स्टिलाइजेशन टेक्निक ज़्यादा बेटर रहता है, बाकी सभी मेथड्स जो हैं वो सेफ नहीं होते, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द जिफ्ट प्रोसीजर, तो जिफ्ट प्रोसीजर में हम लोग देखेंगे बच्चे, ओवा कलेक्ट फ्रॉम फीमेल डोनर और ट्रांसफर टू द फ्लोपिन ट्यूब टू फैसिलिटेट जाइगोट फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना, ओवा कलेक्ट फ्रॉम फीमेल डोनर्स ट्रांसफर टू द फ्लोपिन ट्यूब्स एंड फैसिलिटेट जाइगोट फॉर्मेशन। तो ऐसे नहीं करेंगे, हमें तो पहले वो फर्टिलाइज भी करना पड़ेगा। ओवा कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द यूट्रस। फिर हमारे पास आता है बच्चे जाइगोट, यस जाइगोट बनाएंगे ना पहले फर्टिलाइज करेंगे, ओवा तो नहीं करेंगे डायरेक्ट। जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम द फीमेल डोनर्स एंड ट्रांसफर टू द फ्लोपिन ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इन एनालिसिस ऑफ सेमन सैंपल्स इट वाज ऑब्जर्व दैट द टोटल नंबर ऑफ स्पर्म वाज 18 मिलियंस ऑफ which 80% show high motility and 20% show less motility. How many sperm has Y chromosomes? ठीक है, तो कितने क्रोमोसोम्स होंगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, दैट इज़ 9 मिलियन क्रोमोसोम्स, ठीक है, जिसमें हमने क्या नोटिस किया है 18 मिलियन में से 80% हाई मोटिलिटी होती है और 20% लेस मोटिलिटी होती है। तो कितने क्रोमोसोम्स पहुँचेंगे 18 में से, हमारे 9 मिलियन क्रोमोसोम्स रीच करेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ हार्मोन्स आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होगा बेटा, जैसे हमारे पास प्रोजेस्ट्रॉन, HPL एंड रिलैक्सिन, HCG, HPL एंड रिलैक्सिन, ये कुछ प्लेसेंटल हार्मोन्स हैं, ठीक है, और कुछ ओवरियन हार्मोन्स हैं। ये प्लेसेंटल, ये और ये प्लेसेंटल और ये ओवरियन हार्मोन्स। गिवन बिलो द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखना है, द ग्लैंडुलर टिश्यू इन द ब्रेस्ट हैज बिलो द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ ह्यूमन, ठीक है, 15 to 20 cluster of cells is called alveoli. The milk is stored in the lumen of alveoli, ठीक है, ये भी ठीक है, फर्स्ट वाला भी ठीक था। The alveoli join to form the memory duct. ये गलत है, ये भी गलत है। मेमोरी एम्पुला इज कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट, ये ठीक है, ये और ये ठीक है। इसमें सेकंड और फोर्थ, ये वाला, द सेलुलर लेयर दैट डिसइंटीग्रेट एंड रीजनरेट अगेन एंड अगेन, एंडोमेट्रियम ऑफ ब्लड वेसल्स, डर्मिस ऑफ स्किन, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव और इफेक्टिव यूज्ड विद इन 72 आवर ऑफ क्वाइटस, है ना, इसके टाइम इंटरकोर्स के 72 आवर्स के अंदर आप ले रहे हो तो कॉन्ट्रासेप्टिव ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है बच्चे। दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 3 असाइनमेंट। थैंक यू।